सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। आओ बच्चों, अपनी हिंदी की कक्षा प्रारंभ करें। इसमें आज का अध्याय जो है 15वां नंबर है और इस अध्याय में एक प्राचीन कहानी पढ़ेंगे हम, जिसका शीर्षक है बच्चों जादू का दिया। और इससे पहले हम पाठ प्रवेश देख लेते हैं। अलादीन और उसका चिराग एक कथा है जो बच्चों को बहुत ही प्रिय है। आइए इस कथा को हम पढ़ें। बहुत समय पहले चीन देश में अलादीन नाम का एक बालक था। ये रहा। वह अपनी विधवा मां के साथ एक टूटे फूटे मकान में रहता था। बहुत समय पहले बच्चों एक अलादीन नाम का बालक था जो कि चीन देश में रहा करता था अपनी विधवा मां के साथ। उसके पिता की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। गरीबी के कारण अलादीन और उसकी मां कभी कभी बिना कुछ खाए ही सो जाते थे। एक दिन अलादीन कुछ बच्चों के साथ मोहल्ले की गली में खेल रहा था। उसी समय एक अपरिचित व्यक्ति कहीं से आया और अलादीन को बड़े ध्यान से देखने लगा। एक दिन अलादीन कुछ बच्चों के साथ अपने मोहल्ले की ही गली में कुछ खेल रहा था। उसी समय एक अपरिचित, यानी जिसके बारे में उसको नहीं परिचय था, नहीं जानता था, ऐसा व्यक्ति आया और अलादीन को वहां बड़े गौर से, बड़े ध्यान से देखने लगा। एक क्षण के बाद उस अपरिचित व्यक्ति ने अलादीन को बुलाकर पूछा, बेटे क्या तुम्हारा नाम अलादीन है? मैं तुम्हारे पिता मुस्तफा का भाई हूँ। उसने पास आकर पूछा कि क्या बेटा, क्या तुम्हारा नाम अलादीन है? मैं तुम्हारे पिता मुस्तफा का भाई हूँ। अलादीन ने कहा, मेरे पिता की तो बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई थी। अपरिचित व्यक्ति अलादीन को छाती से लगाकर रोने सिसकने लगा। उसने अलादीन को अपनी छाती से लगा लिया और वह रोने लगा। मेरा भाई मुस्तफा कब का मर चुका और मैं विदेश के व्यापार धंधे में ऐसा तल्लीन रहा, ऐसा मतलब कि व्यस्त रहा कि मैं अपने भाई की मृत्यु की खबर तक ना पा सका। उसने एक सोने की मुहर अलादीन को देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटे, अब मैं आ गया हूँ। जाओ यह मुहर अपनी माँ को देकर कहो बाजार से सौदा खरीद ले और बढ़िया भोजन तैयार करे। मैं शाम तक आऊंगा। उसने उसको मुहर दी। किस चीज की मुहर थी वो? वह अलादीन को छाती से लगाकर बच्चों रो रहा था वो आदमी, और कह रहा था कि मैं तुम्हारे पिता की मृत्यु की खबर सुनकर भी नहीं आ पाया, क्योंकि मैं अपने काम धंधे में इतना व्यस्त था, इसलिए वो रो रहा था। और उसके बाद उसने बोला कि जाओ बेटा, यह मुहर, एक मुहर दी उसने, बोला कि जाओ बेटा अपनी माँ को यह मुहर देकर बोलो कि जाए बाजार से सौदा ले आए और कुछ खाना पीना, बढ़िया भोजन तैयार करे। मैं शाम तक आऊंगा। अलादीन खुशी से उछलता हुआ घर पहुंचा और सोने की मुहर माँ को देते हुए बोला, माँ, मेरे चाचा आए हैं, उन्होंने सोने की यह मुहर दी और कहा बाजार से सौदा मंगाकर अच्छा खाना तैयार करो। उसने कहा अलादीन ने कि माँ देखो, मेरे चाचा आए हैं, उन्होंने मुझे एक मुहर दी है और उन्होंने कहा है कि जाओ माँ को यह मुहर दे दो और बाजार से कहो कि सौदा ले आए और उससे खाना बनाए, भोजन पकाए, और मैं शाम को फिर से एक बार आऊंगा। उन्होंने सोने की यह मुहर दी है। वो मुहर जो थी बच्चों, वो सोने की थी, काफी कीमती मुहर थी। अलादीन की माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। अलादीन की माँ जो थी वो ये सोने की मुहर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, मतलब वो हैरान रह गई। वह सोने की मुहर देखकर चकित रह गई, किंतु एक क्षण बाद वह बोली, तुम्हारे चाचा पर तुम्हारे पिता का कोई भाई तो था ही नहीं। वह बोलती है कि तुम्हारे चाचा पर तुम्हारे पिता का तो कोई भाई था ही नहीं, इसलिए वो हैरान हो रही थी। परंतु सोने की मुहर पाकर उसे अलादीन की बातों पर विश्वास हो गया। उसने शाम को अनेक प्रकार के नए नए व्यंजन बनाए, व्यंजन तैयार किए। रात को जब अलादीन का चाचा लौट कर आया
तो सब मिलकर एक साथ भोजन करने बैठे। ऐसा स्वादिष्ट भोजन अलादीन और उसकी माँ ने पहले कभी नहीं खाया था। बातों ही बातों में अलादीन के चाचा ने कहा, अब तुम्हें हमेशा ऐसा ही भोजन मिलेगा, मैं यही रहूंगा और अलादीन को अपने साथ रखकर एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दूंगा। रात को जब अलादीन का चाचा लौटकर आया तो सबने मिलकर एक साथ खाना खाया। बच्चों, ऐसा स्वादिष्ट भोजन अलादीन ने कभी पहले नहीं खाया था। उसको बहुत अच्छा लगा। उसकी माँ ने उसने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था। बातों बातों में अलादीन के चाचा ने कहा कि अब तुम्हें हमेशा ऐसा ही भोजन मिलेगा, मैं यहीं रहूंगा और अलादीन को अपने साथ रखकर एक बहुत बड़ा व्यापारी बना दूंगा। वास्तव में यह अपरिचित व्यक्ति अलादीन का चाचा नहीं अपितु एक बहुत बड़ा जादूगर था, जो अलादीन का उपयोग अपनी जादुई विद्या के लिए करना चाहता था। वह क्या था बच्चों? एक जादूगर था जो अलादीन का प्रयोग अपनी जादू के लिए करना चाहता था। कुछ दिन अलादीन के घर में रहकर उसने ऐसा मधुर व्यवहार किया कि अलादीन और उसकी माँ को विश्वास हो गया कि वह व्यक्ति सचमुच अलादीन का चाचा ही है। एक दिन जादूगर ने अलादीन से कहा, चलो बेटा, आज तुम्हें बाहर की सैर करा लाएं। अलादीन तुरंत तैयार हो गया। उस व्यक्ति ने बच्चों अलादीन और उसकी माँ से इतना बढ़िया व्यवहार किया कि उन दोनों को यह विश्वास हो गया कि लगता है यही मेरे चाचा जी हैं, सच में यह मेरे चाचा जी हैं। एक दिन जादूगर ने अलादीन को कहा, चलो हम तुम्हें बाहर की सैर करा लाएं। अलादीन तैयार हो गया। घूमते फिरते जादूगर अलादीन को शहर से दूर जंगल में ले गया। वहां एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। वहां जंगल में ले गया, वहां पर एक बहुत बड़ा पत्थर था। जादूगर पत्थर के पास बैठ गया। उसने थोड़ी सी लकड़ियां जलाई और उस पर सफेद पाउडर छिड़ककर कुछ मंत्रोच्चारण किया। उसने वहां पर एक लकड़ियां कुछ जलाई और उस पर सफेद पाउडर जैसा छिड़ककर कुछ मंत्र पढ़े। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। कैसी आवाज आई बच्चों? अचानक गड़गड़ाहट की आवाज हुई और भारी पत्थर की जगह एक गहरा गड्ढा दिखाई देने लगा, जिसमें उतरने के लिए नीचे तक सीढ़ियां बनी हुई थी। वहां पर आवाज हुई और भारी पत्थर की जगह क्या बन गया? एक गड्ढा बन गया और उसके अंदर सीढ़ी भी नजर आती थी नीचे उतरने के लिए। जादूगर ने अलादीन से कहा, बेटा तुम इस गुफा में नीचे उतर जाओ, वहां पर कमरे में दिया जल रहा होगा, तुम दिए को बुझाकर तेल नीचे गिरा देना। उसने बोला, बेटा अलादीन, तुम इस सीढ़ी के सहायता से नीचे उतर जाओ और नीचे तुम्हें एक कमरा दिखाई देगा। उस कमरे में एक दिया होगा, उस दिए को दिया जल रहा होगा, उसे तुम बुझाकर नीचे गिरा देना। क्षण भर में वह दिया ठंडा हो जाएगा, तब तुम उसे लेकर शीघ्र ही बाहर निकल आना। फिर उन्होंने कहा कि वो दिया कुछ ही देर में ठंडा हो जाएगा और तब तुम उस दिए को लेकर शीघ्र ही बाहर निकल के आ जाना। जादूगर ने अलादीन को एक अंगूठी पहनाते हुए कहा, यदि तुम्हें कोई मुसीबत पड़े तो यह अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी। जब तुम दिया लेकर बाहर निकल जाओगे तब हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। तो अब जादूगर ने अलादीन को एक अंगूठी पहनाते हुए कहा कि जाओ, तुम्हें यह अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी। जब तुम दिया लेकर बाहर निकल आओगे तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। अलादीन अंगूठी पहनकर तुरंत गुफा में नीचे उतर गया। उसने देखा वहां चारों ओर चमकदार वस्तुएं बिखरी पड़ी थी। वह क्या कर रहा था? अलादीन ने वह अंगूठी पहनकर नीचे उतर गया जैसा उसे कहा गया था। उसने देखा कि वहां तो चारों तरफ चमकदार वस्तुएं बिखरी पड़ी थी, जिनकी रोशनी से गुफा के भीतर जगमग हो रही थी, मतलब चमक हो रही थी। उससे चमकने वाली वस्तुओं को बीन बीन कर अलादीन ने जब अपनी जेबें भर ली, वास्तव में वे चमकने वाली वस्तुएं हीरे जवाहरात थे। अब अलादीन कमरे में जलते हुए दिए के पास गया, जो काम उसे कहा गया था। जलते हुए दिए के पास गया, उसने तुरंत दिए को बुझाकर उसका तेल नीचे गिरा दिया। क्षण भर में दिया ठंडा हो गया, परंतु गुफा के बाहर निकलने से पहले जादूगर कहने लगा, अलादीन दिया मुझे दे दो। अलादीन बोला, चाचा पहले मुझे गुफा से बाहर निकालो। जादूगर ने कहा, नहीं, पहले दिया मुझे पकड़ा दो। अलादीन बोला, चाचा दिया मेरी जेब में है, गुफा से बाहर आकर ही मैं दिया निकालकर तुम्हें दे सकूंगा।
जादूगर ने जब देखा कि अलादीन दिया नहीं दे रहा है तो झल्लाकर उसने जोर से मंत्रोच्चारण किया। गड़गड़ाहट की आवाज हुई और पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा दूर से उड़कर अपनी जगह पर फिर आ गया। अब उसने जब देखा कि वो कह रहा था ना इसको कि दिया मुझे दे दो, दिया मुझे दे दो, पर अलादीन बार बार कह रहा था कि नहीं, पहले मुझे बाहर निकालो तब मैं तुम्हें दिया दूंगा। तब उसने क्या किया, एक बार फिर मंत्रोच्चारण किया और गड़गड़ाहट की फिर से आवाज हुई और वो पत्थर जहां पहले था, पत्थर का टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा, फिर से उड़कर अपनी जगह आ गया। गुफा का मुंह बंद करके जादूगर तो बड़बड़ाता हुआ चला गया, परंतु बेचारा अलादीन गुफा के अंदर ही बंद हो गया। बच्चों, कुछ देर वह सिसकियां भरकर रोता कलपता रहा, परंतु पत्थर का टुकड़ा उसका रोना सुनकर भला क्यों पिघलने लगा। वह अंदर बंद हो गया था गुफा में, अब वो वहां पर रो रहा था, सिसक रहा था। बच्चों, वह 1 इंच भी टस से मस न हुआ। कुछ देर बाद अलादीन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, तभी जादूगर की दी हुई अंगूठी में रगड़ लग गई। उसी समय अचानक एक विशालकाय देव उसके सामने खड़ा दिखाई दिया। अब तो डर के मारे अलादीन की घिघी बंद गई। अब वो डर गया, जैसे ही उसके ना अंगूठी में रगड़ लग गई तो उससे अचानक एक विशालकाय यहाँ पर एक देव जैसा उत्पन्न हो गया और उसको देखकर अलादीन जो था वो डर गया। बच्चों, परंतु देव ने कहा, डरो मत अलादीन, मैं इस अंगूठी का दास हूँ, मुझे आप जो आज्ञा देंगे मैं उसे तुरंत पूरा करूंगा। वो कहता है कि अलादीन, मुझसे डरो मत, मैं तो इस दिए का दास हूँ, मैं तो इस अंगूठी का दास हूँ और मुझे आप जो भी आज्ञा दोगे मैं उसे आपके लिए तुरंत पूरा करूंगा। अलादीन ने कहा फिर कि मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दो, क्योंकि वो तो यहाँ बंद हो गया था। उसने क्या कहा बच्चों, मुझे मेरी माँ के पास पहुंचा दो। पलक झपकते ही अलादीन अपने माँ के पास पहुंच गया। अब देखो, जादू से वो पलक झपकते ही अपनी माँ के पास पहुंच गया। अलादीन की माँ अपने बेटे को आंखों के सामने पाकर बहुत प्रसन्न हुई। अलादीन ने जब सारी बातें अपनी माँ को बताई तो उसकी माँ की समझ में आ गया कि वह अपरिचित व्यक्ति अलादीन का चाचा नहीं अपितु एक जादूगर था। जब अलादीन ने सारी बात अपनी माँ को बताई बेटा, जब अलादीन ने वो सारी बातें अपनी माँ को बताई बच्चों, तो अलादीन की माँ समझ गई कि वो जो व्यक्ति था, परिचित व्यक्ति, वो अलादीन का चाचा नहीं अपितु क्या था, एक जादूगर था। हाँ, एक जादूगर था, तभी उसने ऐसे काम किए जो अलादीन का उपयोग अपनी जादुई विद्या के लिए करना चाहता था। वो समझ गई इस बात को। तो बच्चों, ये जादूगर वाली कहानी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी ना? अलादीन की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। तो बच्चों, मैं अब आपसे अगले अध्याय में एक बार फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।